रूस दे रहा है भारत को सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाती तो भारत को कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। ये जो भी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ये हर कोई देश किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन रूस भारत को दे रहा है। ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन वही दूसरी तरफ रूस ने ले लिया यूरोपीय देश के ऊपर एक्शन। रूस ने रातों रात खेल पूरा पलट के रख दिया। रूस इस वक्त जियोपॉलिटिक्स का एक केंद्र बन गया है। रूस ने कुछ ही घंटों में ऐसे कई सारे फैसले लिए हैं जो पूरी के पूरी रणनीति को बदल रहे हैं। रूस और भारत के बीच में कल कुछ कॉल पे बात हुई, उसके बाद ही रूस और भारत के बीच मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद इस मीटिंग का असर तुरंत देखने के लिए मिला भारत के अंदर ही। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुंडमकुलम में रूस और भारत एक परमाणु रिएक्टर बना रहे हैं। इस रिएक्टर में गंदगी निकलती, जो कचरा निकलता है वो फैलाते हैं रेडिएशन। इस गंदगी को, इस वेस्टों को, इनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो परमाणु रिएक्टर वगैरह होते हैं उनसे निकलने वाली जो गंदगी, जो कचरा होता है आम कचरे नहीं होते हैं। इसलिए इसका जो मैनेजमेंट है वो भारत को नहीं आता था। इसलिए पहले भारतीय वैज्ञानिक रूस भी गए थे और रूस ने पूरी पद्धति समझाई थी। इस प्रोजेक्ट पे बहुत लंबे समय से काम भी चालू है। 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट, 2 यूनिट की जगह 3 यूनिट, 3 यूनिट की जगह 4 यूनिट, 4 के बाद 5वें जो यूनिट पे काम भी चालू हो गया। और इस 5वें यूनिट का जो काम है वो काफ़ी हद तक इसका काम खत्म होने पे भी है। ये तो होगी 5 यूनिट की बात। लेकिन रूस ने 6वें यूनिट का भी घोषणा कर दिया है। लेकिन जो 6वीं यूनिट बन रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक रूस की कंपनी है रोस्टासो। उस कंपनी के पास दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। न्यूक्लियर एनर्जी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वाली है। ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है यह है 3rd वर्जन की, यानी कि अभी की समय की जो सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है रूस की कंपनी की ही पास है। और ये रूसी कंपनी किसी भी देश में इस टेक्नोलॉजी को किसी भी देश में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो जो भारत और रूस की मीटिंग हुई थी तो भारत के लिए बड़ा फैसला लेते हुए रूस ने जनरेशन 3rd अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, उसके साथ रूसी डिजाइन, सीरियल कंस्ट्रक्शन और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग इस रिएक्टर में जो कंपोनेंट्स लग रहे हैं तो उसके लिए रूस ने भी ये ऐलान किया है जो छोटी बड़ी जो चीजें लगने वाली है इसका निर्माण होगा भारत के आत्मनिर्भर प्लान के तहत ही इसका निर्माण भारत के अंदर ही किया जाएगा। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि भारत को टेक्नोलॉजी भी मिल रही है और इसका जो निर्माण हो रहा है जो 6वीं यूनिट का वो आत्मनिर्भर प्लान के तहत हो रहा है भारत के ही अंदर। और ये जो टेक्नोलॉजी है दुनिया में सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी अभी रूस की ही कंपनी के पास है, जो परमाणु रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है। और रूस ने कभी भी किसी देश को आज तक ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं अब भारत जो भी परमाणु रिएक्टर लगाएगा अपने देश के अंदर तो किसी देश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत के पास सबसे अच्छी परमाणु रिएक्टर एनर्जी वाली सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी होगी। इसलिए भारत स्वयं अपने प्लान के तहत अपने ही देश में काम कर सकता है। किसी देश के पास जाके इस टेक्नोलॉजी को मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। जो भारत के भविष्य के लिए ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी रूस भारत को दे रहा है। आप लोग कहोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये परमाणु रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है। कोई भी देश इतने आसानी से दूसरे देश को देना नहीं चाहता है, लेकिन रूस दे रहा है भारत को। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि भविष्य के लिए भारत को किसी के सामने जाने की जरूरत भी नहीं होगी और रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत होते जा रहे हैं। ये तो थी भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर, सबसे बड़ी अच्छी खबर। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने खेल कर दिया यूरोप में। इस वक्त दुनिया में कोई भी देश किसी न किसी देश के साथ उलझा वाला ही है। और आपको ये बताते चले और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है ऊर्जा संकट की। और ये जो ऊर्जा संकट है ये अलग अलग तरीके के है, जैसे कि क्रूड ऑयल कच्चे तेल की बात करें तो जिससे डीजल और पेट्रोल बनता है, तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, यातायात के जो साधन है और हर एक चीज के दाम भी बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है पूरी दुनिया इस वक्त सबसे अधिक महंगाई झेल रही है। एक तरफ यूरोपीय देश, नाटो और अमेरिका
इन देशों की जो रणनीतियां बन रही है अभी की भी समय में दुनिया को एक शांति की इधर ले जाने के वजह और तबाही की ओर लेके जा रही है दुनिया को। अमेरिका, नाटो और यूरोप, जो यूरोप के देश है, ये दुनिया को तबाह करके ही रहेंगे, क्योंकि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से नाटो, अमेरिका, यूरोपीय देश रूस को टारगेट में लेके ही रखा इन लोगों ने, और ये चाहते हैं कि रूस को किसी न किसी तरह तबाह कर दिया जाए। उठते बैठते रूस को तबाह करने के ही सपने देखते रहते हैं, हर रोज एक नया प्लान करते हैं। नाटो, यूरोपीय देश और अमेरिका भारत के ऊपर दबाव भी बनाते हैं, बहुत बार कोशिश भी करते हैं और अभी भी कोशिश करते हैं, लेकिन भारत किसी के दबाव में नहीं आ रहा है। लेकिन जो बाकी देश है, वो अमेरिका, नाटो के यूरोपीय देश है, वो हर रोज रूस को काउंटर करने का प्लान बनाते हैं, कोई ना कोई प्लान बनाते हैं, रूस को टारगेट करते हैं। जब रूस के ऊपर कोई ना कोई प्लान लागू करते हैं ये देश, उनके जवाब में रूस भी उन पे काउंटर अटैक करता है। जैसे हमने पिछले खबर में बताया था, आप लोगों को पता ही होगा, यूरोपीय देश ने फैसला किया था कि साल के अंतिम 90% गैस और ऑयल लेना बंद कर देंगे रूस से। जो रूस की जो पाइपलाइन है सबसे अधिक अगर दुनिया में कहीं जा रही है वो तो जा रही है यूरोप में, यूरोपीय देश में जा रही है। आप स्क्रीन पे जो जाल देख रहे हो वो रूस से यूरोपीय देश में जा रही है ये पाइपलाइन। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी के समय में रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इस गैस पाइपलाइन को टारगेट नहीं किया है। जो यूरोपीय देशों को जो पूर्ति होती है उसको बाधित नहीं करना चाहता है। रूस को तो फायदा होता है तो रूस तो कभी करना नहीं चाहेगा, और गैस इसलिए देना नहीं बंद कर रहा क्योंकि रूस को अभी इनकम आता है, बहुत अच्छा खासा इनकम आता है यूरोप से रूस को। यूरोप के देश ये कह रहे थे कि हम 90% नहीं खरीदेंगे, लेकिन फिर भी इनका खरीदना चालू ही है। और यूरोप के देशों ने तेल के लिए एक ऑप्शन निकाला कि रूस के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो कुछ कम हो जाए। हम एक काम करेंगे, रूस के बदले में सऊदी अरब उनसे तेल खरीदेंगे। लेकिन जो ओपेक के देश है और सऊदी अरब से यूरोप के देश जो तेल खरीदेंगे वो पड़ेंगे उनको महंगे, लेकिन फिर भी यूरोप के देश उन लोगों से ये तेल खरीदने के लिए तैयार है। यूरोप के देशों ने एक समय भी रखा कि 3 साल तक इन देशों से हम ऑयल खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे, और इन्हीं 3 साल के अंदर जितने भी हमारे वाहन हैं, जो भी डीजल वाले, पेट्रोल वाले वाहन हैं, उन सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदल देंगे। इन 3 सालों के बाद हम लोगों को तेल की ही जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर जो वाहन उपयोग हो गए वो हो गए इलेक्ट्रिक वाहन, इसलिए हम लोगों को तेल की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो यूरोप के देशों ने तेल का तो प्लान कर लिया, लेकिन यूरोप के देशों ने दूसरी तरफ सोचा ही नहीं कि गैस कैसे खरीदेंगे। जब यूरोप के देशों में ठंड गिरती है तो रूसी गैस पाइपलाइन यूरोप के देशों का ही सहारा होती है। रूसी गैस पाइपलाइन खाना बनाने से लेके कई सारे उद्योग सब कुछ निर्भर है रूसी गैस पाइपलाइन पे, इसलिए तो ये पाइपलाइन का जो जाल है इतना बड़ा बिछा है। तो यूरोप के देशों ने एक प्लान किया गैस के लिए कि जब तक हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं आ जाते तब तक हम हमारे देश में रूस से बहुत अधिक मात्रा में गैस खरीदते हैं। और तो यूरोपीय देश गैस को रिजर्व करना चाहते थे। रिजर्व करके ये करना क्या चाहते थे? तो सीधी सी बात है, रूस के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे, क्योंकि वैसे ही इनके पास अभी गैस के लिए ऑप्शन नहीं है। तेल का तो ऑप्शन ये लोग निकाल सकते हैं, लेकिन गैस का अभी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए 2-3 महीने का रिजर्व करके रूस के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं कुल मिला के यूरोपीय देश। तो यूरोपीय देश समझते हैं कि रणनीति सिर्फ हम ही बना सकते हैं। अब रूस तो है नहीं बेवकूफ, क्योंकि बेवकूफ देशों में आता नहीं है रूस। तो रूस ने क्या किया, तुरंत ही इस रणनीति की काट निकाल दी। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो रूस ने क्या कहा है। तो रूस ने सीधे सीधे ये ऑर्डर दे दिया है कि यूरोपीय देशों में जो गैस सप्लाई हो रही है उसको कर दो कम। कुछ अधिक मात्रा में दे रहे थे उससे कम कर दो। जो यूरोपीय देश जो प्लान बना रहे थे 2-3 महीने का रिजर्व करने का गैस का, वो हो जाएगा प्लान उनका फेल, क्योंकि यूरोप को इतनी ही गैस मिलेगी कि जो उनकी जरूरत पूरी हो सके। उन लोगों को इतनी ही गैस देना ही नहीं जो स्टॉक कर सके 2-3 महीने के लिए। ऐसा रूस ने ऑर्डर दे दिया। अब उतनी ही गैस मिलेगी जो बहुत कम मात्रा में जा रही है यूरोप में। जर्मनी के साथ यूरोपीय देशों पूरी तरीके से नकेल कस के रखना है और अपने हाथ में इनका कंट्रोल रखना है।
जर्मनी के साथ कई देश गैस को इकट्ठा कर नहीं पाएंगे तो रूस के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं बना पाएंगे। अगर रूस पहले के समान गैस देता है तो ये लोग स्टॉक करके रूस के ऊपर दबाव बना सकते। जर्मनी के साथ यूरोपीय देशों ने जो प्लान किया था उसको कर दिया रूस ने पूरी तरीके से फेल। तो सीधा सीधा रूस का जो मैसेज है यूरोप के लिए, जो इस तरह की जो रणनीति बना रहे हो, जो हमको टारगेट करना चाहते हो, हमारे ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, रूस ने चेताया है कम गैस देके। ये रूस ने साबित कर दिया यूरोपीय देशों के लिए जो गैस की जो मात्रा है वो बहुत कम करती है। तो यूरोप के देशों ने जो रणनीति बनाई थी वो हो गई पूरी तरीके से फेल। उनकी जो रणनीति है उनके ऊपर ही पड़ गई है भारी। क्या रूस ने भारत को जो टेक्नोलॉजी देके बिल्कुल सही किया है, अपने एक दोस्ती का प्रमाण दिया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।